नमस्कार, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग मैट्रिक्स में पढ़ने वाले हैं इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस। देखिए, इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में आपको हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस के बारे में बताए थे और यहाँ पे हमको क्या करना है, तो एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस के बेसिस पे इन्वर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, इस चीज़ को हमको इस वीडियो में देखना है। तो सबसे पहले आपको हम एक बार रिकॉल कर देते हैं एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस के बारे में। इसमें क्या था, 3 कॉलम ऑपरेशंस था। सबसे पहला कि अगर कोई आपके पास कॉलम है सी आई, तो इसका इंटरचेंजिंग जो है हम किसी सी जे कॉलम से कर सकते हैं, यानी कि आपस में किसी भी दो कॉलम का हम इंटरचेंजिंग कर सकते हैं। सेकेंड में था कि अगर आपके पास कोई कॉलम है सी आई और इसमें हम किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करना चाहें तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। थर्ड में है कि अगर आपके पास कोई कॉलम है सी आई और हम चाहते हैं कि सी आई के जगह पे सी आई प्लस के इंटू सी जे कर दे, यानी सी आई कोई कॉलम है, इस कॉलम के जगह पे सी आई यानी यही खुद का कॉलम प्लस सी जे कोई दूसरा कॉलम है, उसमें कोई एक नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करके ऐड करना तो ऐड कर सकते हैं। तो यही तीनों जो है आपका एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस है। यही तीनों का यूज करके हम इन्वर्स जो है फाइंड आउट करेंगे। तो उसके पहले हम थोड़ा सा देखते हैं कि कॉलम ऑपरेशंस में क्या करते हैं इन्वर्स फाइंड करने के लिए। सबसे पहले सपोज कर लेते हैं, सपोज ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। यानी मान लेते हैं कि ए जो है कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है, तो n है। तो हम चाहें तो ए को क्या लिख सकते हैं, तो ए को लिख सकते हैं ए इंटू आई। ध्यान रखिएगा कि आपको हम जब एलिमेंट्री कॉलम रो ऑपरेशंस बता रहे थे तो वहाँ लिखे थे ए इक्वल टू आई इंटू ए, और यहाँ पे जब हम कॉलम ऑपरेशंस बता रहे हैं तो यहाँ लिख रहे हैं ए इक्वल टू ए इंटू आई। अब इसमें इन्वर्स निकालने के लिए करना क्या होता है कि जिस ऑर्डर का पहले आपका ए है, ये तो स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा, उसी ऑर्डर का आपका आई भी होगा, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। तो हम क्या करते हैं, जब एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस का यूज करके प्रयास करते हैं कि ए को हम क्या करें, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं। ये जो ए जैसे चल रहा है सेम ऐसा ही रहता है, और इस आई को जब यहाँ पे हम एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस अप्लाई करेंगे तो यहाँ भी अप्लाई करना होगा, तो ये भी कन्वर्ट होगा। तो ये कन्वर्ट होकर कोई दूसरा मैट्रिक्स आएगा जिसको हम क्या मान लेते हैं, तो बी मान लेते हैं, यानी ए इक्वल टू क्या हो गया, तो ए इंटू बी हो गया। अब यहाँ पे हम चाहें तो दोनों तरफ ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्री मल्टीप्लाइंग में ए इन्वर्स और इधर हो जाएगा आपका ए बी। ठीक है, तो ए इन्वर्स और आई मल्टीप्लाई होगा तो आपका फाइनली क्या होगा, तो ए इन्वर्स होगा, और इसको हम लिख सकते हैं ए इन्वर्स ए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से और इनटू बी। तो यहाँ से हो जाएगा ए इन्वर्स इक्वल टू ए इन्वर्स ए का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स और इनटू बी। तो ए इन्वर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई में जब बी से मल्टीप्लाई होगा तो आपका क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीक़े से हम क्या निकाल लेंगे, यानी यहाँ जो बी आएगा वहीं आपका क्या हो जाएगा, तो ए इन्वर्स हो जाएगा। तो फाइनली आपको इतना ही सोचना है कि पहले लिखना है ए इक्वल टू ए इंटू आई। ए के जगह पे आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है तो स्क्वायर डालिए, तो उसके लिए आइडेंटिटी भी स्क्वायर होना चाहिए, और इस ए को कोई चेंज नहीं करना है, ऐसा ही ए आगे लेके बढ़ जाना है। यही दोनों में आपका एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस अप्लाई होगा, तो ये चेंज होकर के इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स की तरफ लाना है, और इसको चेंज करके कोई दूसरा मैट्रिक्स आएगा जिसको हम बी मानेंगे, और जैसे ही आई इक्वल टू ए इंटू बी के फॉर्म में आ जाएगा वैसे ही हम लिख देंगे ए इन्वर्स इक्वल टू बी, यानी यहाँ पे जो होगा मैट्रिक्स आपका वही आपका इन्वर्स हो जाएगा ए का। अब देखिए, आपको पहले की वीडियो में भी हम बताए थे कि इन्वर्स कब एग्जिस्ट करता है और इन्वर्स कब एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इसके लिए बताए थे कि डिटर्मिनेंट वैल्यू जो होता है, जैसे मान लेते हैं कि ए इन्वर्स एग्जिस्ट करे, तो इसके लिए कंडीशन है कि ए का डिटर्मिनेंट जो है 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, यानी लिखेंगे फॉर ए इन्वर्स एग्जिस्ट। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू 0। अगर आपको डिटर्मिनेंट में प्रॉब्लम है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के डिटर्मिनेंट के प्लेलिस्ट में जा करके डिटर्मिनेंट को देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी देख लिए कि ए इन्वर्स कब एग्जिस्ट करता है, जब डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो है 0 के इक्वल नहीं होता है। एक तरीका और बताए थे रो में भी, और यहाँ भी बता दे रहे हैं कि जब भी आप एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस अप्लाई कर रहे हैं और अप्लाई करने के क्रम में अगर मान लेते हैं आपका कोई सेकेंड ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है और उस सेकेंड ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स हम लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, और उसमें क्या हुआ कि
कोई एक रो जो है उसका टोटल एलिमेंट जीरो हो गया, या फिर कोई एक कॉलम उसका टोटल एलिमेंट जीरो हो गया, तब भी आपका इन्वर्स जो एग्जिस्ट नहीं करेगा। या फिर आप कोई थर्ड ऑर्डर का मैट्रिक्स का मतलब कि इन्वर्स निकालने जा रहे हैं और उसमें भी एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस अप्लाई करके आगे बढ़ रहे हैं, और आगे बढ़ने के क्रम में क्या मिला कि किसी एक रो या फिर किसी एक कॉलम का अगर टोटल एलिमेंट आपको जीरो मिल जाता है तो उस केस में भी आपका इन्वर्स जो है एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। एक चीज़ और आपको बता रहे हैं कि आप कैसे एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस का यूज करके आसान तरीक़ा से आप इन्वर्स निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, एक हम सेकेंड ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स लिख रहे हैं, A11 A12 A21 A22, ठीक है। यहाँ पे हमको एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस का जब यूज करके इन्वर्स निकालना होगा तो इस मैट्रिक्स को किस में कन्वर्ट करना होगा, तो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना होगा। यानी यहाँ पे 1 0 0 1 ऐसे लाना होगा। यानी जो A11 दिख रहा है इसके जगह पे 1 लाना होगा, A12 दिख रहा है इसके जगह पे 0 लाना होगा, A21 दिख रहा है इसके जगह पे 0 लाना होगा, और A22 की जगह पे 1 लाना होगा। तो इस प्रोसेस में क्या करना है, तो सबसे पहले आपका टारगेट रहेगा A11, यानी सबसे पहले A11 को क्या लाना है, तो 0 लाना है एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस का यूज करके। बाकी क्या रहा उसे मतलब नहीं रखना है, बस आपका जो एलिमेंट है पहले टारगेट वही रहना चाहिए। A11 के बाद कहाँ जाना है, तो A12 में जाना है। A12 को क्या लाना है, तो 0 लाना है। A12 के बाद का जो टारगेट होगा ये मेरा होगा A22, और A22 में क्या लाना होगा, तो 1, और इसके बाद टारगेट होगा A21, इसमें लाना होगा 0। तो ऐसे ही 1 बाई 1 स्टेप करके आपको आगे बढ़ना है। आसानी से आप सेकेंड ऑर्डर का जो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा उसका इन्वर्स निकाल लेंगे। अब देखिए, अगर आपके पास थर्ड ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स दे दिया हुआ तो हम उसको कैसे निकालेंगे, यानी उसके लिए एक हम आपको आइडिया दे रहे हैं जिसके तहत आप आसानी से उसका इन्वर्स सोच सकते हैं कि कैसे करना होगा। देखिए, थर्ड ऑर्डर का सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स हम एक लिखते हैं, A11 A12 A13 A21 A22 A23, फिर यहाँ होगा आपका A31 A32 A33। तो इसको हमको क्या करना होगा, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना होगा। किस ऑर्डर का, तो थर्ड ऑर्डर का। यानी 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जैसा दिख रहा है वैसे लाना होगा। यानी A11 के जगह पे तो 1 लाना होगा, A12 की जगह पे तो 0 लाना होगा, A13 की जगह पे तो 0, यानी जहाँ जो दिख रहा है उसी के अनुसार इधर वैल्यू आपको लाना होगा। तो इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, तो सबसे पहला मेरा टारगेट होता है A11, इसके बाद कहाँ जाना है, तो A12, इसके बाद कहाँ जाना है, तो A13, A13 के बाद डायरेक्ट आपको आना कहाँ, तो A22, A22 के बाद A23, A23 के बाद A33, इसके बाद A32, फिर आपका A31 A21, इसी तरह से आना है। इस चीज़ को, इस डायग्राम को आपको अपने माइंड में सेट कर लेना है। यही इस टाइप का डायग्राम हम आपको एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस के लिए बताए थे। तो आप एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस और एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस दोनों के डायग्राम को आप माइंड में बना लें, माइंड में याद रखें, और इस प्रोसेस को आप यूज करें, आसानी से आपका इन्वर्स जो है सॉल्व हो जाएगा। तो आइए हम आपको एक क्वेश्चन भी बताते हैं, एक दो क्वेश्चन इस पर एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस का यूज करके कैसे इन्वर्स फाइंड आउट करते हैं। देखिए, मेरे पास एक क्वेश्चन लिखा हुआ पहले से, बाय यूजिंग एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस फाइंड द इन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेज। पहला मैट्रिक्स जो है ए है, ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है सेकेंड ऑर्डर का। तो यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले सॉल्यूशन गिवन, पहले डालते हैं। तो गिवन है आपका ए इक्वल टू 1 2 2 -1। अभी हम बताएं कि जब आपको एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस अप्लाई करना है तो उस केस में क्या लिखना है, तो उस केस में लिखना है ए इक्वल टू ए इंटू आई लिखना है, ठीक है। उसके बाद ये भी बताएं कि इस ए को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, ये ऐसा ही चलेगा, और ये आई जो है किस में कन्वर्ट होगा, तो बी में कन्वर्ट होगा, किसी दूसरे मैट्रिक्स में। तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे जो वैल्यू है, ये जो है क्या है, तो ये आपका 1 2 2 -1, ठीक है। ये आपका ऐसा ही रहेगा, इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पे किस ऑर्डर का चाहिए, तो सेकेंड ऑर्डर का चाहिए, तो 1 0 0 1 लिख दिए। इसके बाद आपको हम बताए हैं कि अब यहाँ पे हमको ध्यान देना है, इसको क्या करना है, तो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। तो जब सेकेंड ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट कीजिएगा तो यहाँ पे क्या चाहिए, तो 1 चाहिए। तो यहाँ पे ऑलरेडी पहले से 1 है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नहीं रहता तो आपको कन्वर्ट करना पड़ता। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ तो क्लियर है। अब इसके बाद यहाँ पे हमको क्या लाना रहता है, तो 0 लाना रहता है, और साथ साथ देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको कौन सा ऑपरेशन से यूज करना है, तो कॉलम ऑपरेशन यूज करना है। तो सोचेंगे कि यहाँ 0 कैसे आएगा। तो देखिए, ये आपका फर्स्ट कॉलम है, ये आपका सेकंड कॉलम है।
तो अगर हम सेकेंड कॉलम से फर्स्ट कॉलम के 2 गुना को घटा लेते हैं तो यहाँ पे दिख रहा है कि क्या आ जाएगा, तो 0 आ जाएगा। इसके वजह से बाकी जगह क्या आ रहा है उसे आप मतलब नहीं रखिए, जैसे जैसे हम एलिमेंट बताएं वही प्रोसेस फॉलो करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे बाई अप्लाइंग C2 की जगह पे क्या करेंगे, तो C2 माइनस 2C1 कर देंगे। जो अप्लाई यहाँ पे करेंगे सेम अप्लाई यहाँ भी होगा, ध्यान रखना। तो क्या होगा, ये आपका C1 के जगह पे तो कोई चेंजिंग हुआ नहीं, तो 1 2, C2 की जगह पे क्या हुआ, तो C2 में से 2C1 घटा, तो 2 इसका 2 गुना कीजिएगा तो 2, तो 2 माइनस 2 यानी यहाँ पे 0 हो जाएगा। ये -1 है, इसका 2 गुना किए तो 4 हो जाएगा, तो -1 और -4 यानी यहाँ पे हो जाएगा -5, ठीक है। इक्वल टू हो जाएगा आपका A इंटू, यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में तो कोई चेंजिंग नहीं होगा, नहीं 1 0। सेकेंड कॉलम में इसके 2 गुना को हम यहाँ से घटा रहे हैं, तो 1 2 या 2 और 0 में से 2 घटाएगा तो -2 आएगा। इसके बाद यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे 1 है, इसका 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0, और 2 में से 0 माइनस कीजिएगा तो 1 में से 0 माइनस कीजिएगा तो क्या होगा, तो 1 ही होगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ तक तो क्लियर है। हम पहले ही बताएं कि यहाँ के बाद यहाँ आना है, फिर यहाँ के बाद आपको कहाँ आना है, तो यहाँ आना है। यहाँ क्या करना है, तो यहाँ पे हमको जो लाना है, यहाँ पे 1 लाना है, तब ना यहाँ पे 1 0 0 1 होगा। यहाँ पे 1 लाना है किसका यूज करके, तो कॉलम ऑपरेशंस का यूज करके। तो सोचेंगे यहाँ पे 1 आखिर कैसे आएगा, कॉलम ऑपरेशंस का यूज करके। तो देखिए यहाँ पे अभी हम बताएं कि किसी कॉलम में आप नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अगर इस कॉलम में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं -1/5 से, -1/5 से, तो ये कट करके यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो 1 आ जाएगा। तो वही चीज़ लिखेंगे, बाई अप्लाइंग C2 की जगह पे क्या करेंगे, तो -1/5 इंटू C2 कर देंगे। तो अप्लाई करने के बाद क्या होगा, तो C1 में तो कोई चेंजिंग किए नहीं है, तो C1 आपका जैसे है वैसे ही रहेगा, नहीं 1 2। C2 में क्या किए, तो -1/5 से मल्टीप्लाई किए, तो यहाँ तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही रहेगा। यहाँ -1/5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 5 से 5 कटेगा, और माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर के आपका प्लस में 1 मिल जाएगा, ठीक है। आते हैं इधर, तो इधर ये आपका ऐसा ही रहेगा, इंटू C1 में कोई चेंजिंग नहीं किए हैं तो 1 0। C2 में -1/5 से मल्टीप्लाई किए, तो -1/5 से जब यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2/5, ठीक है। फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिएगा -1/5 इंटू 1 यानी -1/5 हो जाएगा, ठीक है। देख रहे हैं कि यहाँ 1 हो गया, यहाँ 0 हो गया, यहाँ 1 हो गया। फिर यहाँ पे हमको क्या लाना रहता है, तो यहाँ पे हमको 0 लाना रहता है। तो यहाँ पे 0 लाने के लिए हमको क्या अप्लाई करना होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे, बस आपको सोच सोच करके एक स्टेप आगे बढ़ना है। तो बाई अप्लाइंग C1 के जगह पे हम क्या कर देंगे, C1 के जगह पे C1 माइनस 2C2 कर देंगे, तो यहाँ 0 आ जाएगा। तो क्या चेंज किए, तो C1 के जगह पे 2C2 को घटा लिए, तो 1 - 2 इंटू 0, तो यहाँ तो 1 ही होगा। फिर यहाँ 2 - 2 इंटू 1 यानी 2 - 2 0 हो जाएगा। C2 के जगह पे कोई चेंजिंग हुआ नहीं, तो ऐसे ही रहेगा, इक्वल टू A। सेम प्रोसेस इधर भी चेंजिंग करते हैं। तो C1 में से C2 का 2 गुना घटा है, तो C1 आपका यहाँ पे 1 है, माइनस इसका 2 गुना कीजिएगा तो 4, अब बाई क्या हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। अब घटा लेंगे तो 5 - 4/5 यानी 1/5 हो जाएगा। तो यहाँ क्या डालेंगे, तो 1/5। फिर यहाँ 0 है, माइनस इसमें 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करना है, तो आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ तो जैसा वैसे ही रहेगा, नहीं 2/5 - 1/5, ठीक है। तो देख रहे हैं कि एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया आपका सेकेंड ऑर्डर का, नहीं 1 0 0 1, और ये आपका ए हो गया। और ये समझिए कोई एक दूसरा मैट्रिक्स जिसको हम बी मान लेते हैं। तो किस फॉर्म में आ गया, तो ये फॉर्म आपका आ गया I = A × B। तो उस केस में हम बताए हैं कि आपका A इनवर्स इक्वल टू क्या होगा, तो B होगा। तो लास्ट में यहाँ पे लिखेंगे दज A इनवर्स इक्वल टू B। B का मतलब आपका 1/5 2/5, फिर यहाँ 2/5 - 1/5, यही आपका इन्वर्स हो गया, यही आंसर हो जाएगा। तो देख लिया आप सेकेंड ऑर्डर का इन्वर्स कैसे निकालते हैं। देखिए आपको जो प्रोसेस हम बताया ना, उसी प्रोसेस के तहत आगे बढ़ना है। जैसे सबसे पहले यहाँ आना, फिर यहाँ आना, फिर यहाँ आना, फिर यहाँ आना। बीच में अगर कोई एलिमेंट पहले से आपको जो चाहिए उसके अनुसार है तो कोई दिक्कत नहीं, उसको छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे। बस इस प्रोसेस से आप 1 बाई 1 करके आगे बढ़ते हैं। कितना लेंदी जा रहा है इससे आपको मतलब नहीं रखना है कि कितना स्टेप जा रहा है, आपको समझ में आ जाना चाहिए, वही काफ़ी है।
तो एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस का यूज करके हम कैसे सेकेंड ऑर्डर का इन्वर्स निकालते हैं इसको आप देख लिए। अगर मान लेते हैं आप कोई थर्ड ऑर्डर वाला क्वेश्चन देता है तो थर्ड ऑर्डर के लिए आपको क्या बताया है, थर्ड ऑर्डर के लिए आपको एक पैटर्न बताया कि सबसे पहले ये एलिमेंट टारगेट होना चाहिए, इसके बाद यहाँ पे आना है, फिर यहाँ आना, यहाँ के बाद ऐसे, फिर ऐसे 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 ऐसे, यही टारगेट पर रहना चाहिए। क्या टारगेट रहना चाहिए, तो यहाँ पे हमको तो इसको आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना है, तो आइडेंटिटी में कन्वर्ट करने का मतलब यहाँ पे हमको क्या लाना है, तो 1 लाना है। सोचेंगे कैसे आएगा, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करके। फिर यहाँ पे 0 लाना है, फिर यहाँ 0 लाना है, फिर यहाँ भी 0 लाना है, यहाँ पे हमको क्या लाना रहता है, तो 1 लाना रहता है। इसके बाद यहाँ पे तो 1 ऑलरेडी पहले से है, और यहाँ पे 0, यहाँ पे भी आपको क्या लाना रहता है, तो 0 लाना रहता है, और यहाँ पे भी आपका 0 लाना रहता है लास्ट में। तो देख रहे हैं यहाँ पे 1 0 0 0 1 0 फिर 0 0 1। प्रोसेस जैसे जैसे एरो किए हैं कि यहाँ के बाद यहाँ, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे आना। इस प्रोसेस के तहत आप 1 बाई 1 यानी एक प्रोसेस में आप एक ही एलिमेंट को टारगेट रखें। अगर उसके द्वारा कोई 2 एलिमेंट आपको मिल जाता है जो कि लाना है आइडेंटिटी के लिए, तो और आसान बात है, लेकिन आपका टारगेट एक एलिमेंट के लिए रहना चाहिए। और आप जैसे प्रोसेस बताएं 1 बाई 1 फॉलो कीजिए, एकदम आसानी से बन जाएगा। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो आप मेरा जो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें जाएँ, और वहाँ पर मेरा सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म जो भी है उसका लिंक वगैरह दिया हुआ, वहाँ से हमसे जुड़े और हमसे आप क्वेश्चन एराइज कर सकते हैं जब चाहें। ठीक है, यदि आप नए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि जो भी वीडियो हम डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।